यूपी टेट की परीक्षा की तिथि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बता दी है। 2, 3 और 4 जुलाई को आपका यूपी टीटी का एग्जाम कंडक्ट होना है। अब इसे अगर हम देखेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, पूरे 5 महीने का समय। 5 महीने को तो छोड़िए, अगर एक कायदे से अगर कोई बालक तैयारी कर ले तो 3 से 4 महीने सफिशिएंट होते हैं कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए, यूपी टेट और सी टेट जैसे एग्जाम के लिए। तो आज के क्लास में हम यूपी टेट के बारे में बात करेंगे कि यूपी टीटी का पेपर कौन फिल कर सकता है, क्या सी टेट करना जरूरी है या नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं। सी टेट का जो आपका एग्जाम है वो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सेंट्रल लेवल पर अगर आपको कोई भर्ती देखनी है तो आपका सी टेट है। सी टेट पूरे ऑल इंडिया में मान्य होता है, कुछ राज्यों को छोड़ दिया है। तो जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये अपने राज्य की टेट परीक्षा को मानते हैं, सी टेट को नहीं मानते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में सी टेट को माना जाता है। तो आपका यूपी टेट क्वालिफाइड है तो आप यूपी में भर्ती देख सकते हो। आपका सी टेट क्वालिफाइड है तो आप यूपी में भी भर्ती दे सकते हो, सेंट्रल में भी भर्ती देख सकते हो। तो सी टेट पास भी कर लो, वो भी एक अच्छी बात है, और यूपी टेट पास कर लोगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब यूपी टीटी 2026 सफलता का संपूर्ण ब्लूप्रिंट मैंने एक आपके लिए बनाया हुआ है। मैं एक एक करके आपके सामने बात करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि यूपी टेट जो है 2 चरणों में होता है आपका। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं पेपर 1, जिसको हम प्राइमरी के लिए बोलते हैं, जो 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए होता है। और एक होता है पेपर 2 जिसको अपर प्राइमरी या इसको जूनियर कह दिया जाता है। तो ये जो होता है 6 से लेके 8 तक के विद्यार्थियों के लिए होता है। यानी उत्तर प्रदेश में 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एलिजिबिलिटी है टीचर बनने के लिए वो यूपी टेट पेपर 1 है। 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने के लिए आपका यूपी टेट पेपर 2 होना चाहिए। आपका ये एलिजिबिलिटी है, ध्यान रखना भैया। परीक्षा का प्रारूप एक नजर में समझते हैं। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो पेपर 1 है कक्षा 1 से 5 तक, और आपका पेपर 2 जो है वो हो जाएगा आपका कक्षा 6 से 8 तक हो जाएगा, ध्यान रखना। वहीं ड्यूरेशन 2.5 घंटे का समय होता है, ध्यान रखना। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अलग अलग 150 नंबर का ही पेपर 1 होता है और 150 नंबर का ही आपका पेपर 2 होता है, ध्यान रखना भैया। वहीं क्वेश्चन टाइप की बात करेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपका पेपर 1 में भी है और एमसीक्यू क्वेश्चन आपका पेपर 2 में भी है, ध्यान रखना। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखना भैया। एग्जाम इनसाइट के बारे में अगर बात करेंगे तो परीक्षा दोनों पेपर एक ही दिन में 2 अलग अलग शिफ्ट में आयोजित होते हैं। 150 मिनट में 150 प्रश्न का मतलब है 1 मिनट प्रति 1 प्रश्न। मतलब पेपर 1 भी और पेपर 2 भी 2 शिफ्ट में हो जाते हैं, सुबह और शाम की शिफ्ट में आपके में हो जाते हैं। तो फिर इस बार ये 3 तिथियां क्यों दे रखी हैं? इस बार 3, 2, 3 और 4 जुलाई क्यों दे दी है? उन्होंने अलग अलग तरीके से दे दिया कि भैया हम जो है अलग अलग थोड़ा सा मतलब रस क्रिएट ना हो, क्योंकि इतने साल के बाद यूपी टेट का पेपर होगा तो ज्यादा बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। तो एक ही दिन में अगर कराएंगे तो बहुत ज्यादा रस क्रिएट हो जाएगा। तो 3 अलग अलग दिन में वो करा रहे हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रखना भैया। पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें 5 सब्जेक्ट में बांटा गया है। पहला आपका बाल विकास, आपका 30 नंबर का है। दूसरा आपका हिंदी 30 नंबर का है। तीसरा आपका लैंग्वेज का होता है, यानी एक तो लैंग्वेज 1 होती है आपकी, पहली लैंग्वेज 1 जो अनिवार्य होती है हिंदी। एक होती है आपकी लैंग्वेज 2 जो आपकी अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक हो सकती है। तीसरा आपका सेगमेंट होता है गणित 30 नंबर का, और चौथा आपका होता है 30 नंबर का ईवीएस आपका 150 नंबर का होता है। इस बात को ध्यान रखना। जो 1 से 5 तक शिक्षक बनना चाहते हैं, जो 1 से 5 तक शिक्षक बनना चाहते हैं, ये उनके लिए आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। 30 नंबर का बाल विकास एवं शिक्षण, 30 नंबर का आपका हिंदी, 30 नंबर का आपका गणित, 30 नंबर का आपका ईवीएस और 30 नंबर का आपका दूसरी भाषा अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत। इसमें से पेपर 1 वाले बच्चों को मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं कौन हूं? मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज, सालों से पढ़ाता चला रहा हूं, टीचिंग एग्जाम को पढ़ाता हूं। तो मैं जो पेपर 1 की आप तैयारी करें उनको मैं गारंटी लिख करके दे रहा हूं। पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का, तो पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा। बाकी के सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं जो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में पढ़ाएंगे, कोई भी पेड कोर्स आपके लिए नहीं लाया जाएगा। डिटेल सिलेबस आपको यहां पर दे दिया हूं। बाल विकास का डिटेल सिलेबस आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हिंदी का डिटेल सिलेबस आप एक बार यहां पे पढ़ लीजिएगा, भाषा का डिटेल सिलेबस आप यहां पढ़ लीजिएगा, गणित का डिटेल सिलेबस पढ़ लीजिएगा और पर्यावरण का डिटेल सिलेबस आप पढ़ लीजिएगा। ये मैं पूरी पीडीएफ फ्री में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है SST बाई अनुपम सर। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम है SST बाई अनुपम सर। वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये तो बात रही पेपर 1 की। हम बात करेंगे पेपर 2 की। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक। तो कक्षा 6 से 8 तक ध्यान रखना भैया 150 नंबर का ही पेपर होता है। इसमें कंपलसरी सेगमेंट होता है 90 नंबर का,
जो कॉमन है सभी के लिए, 30 नंबर का सीडीपी, 30 नंबर का लैंग्वेज 1 और 30 नंबर का लैंग्वेज 2। तो 30 नंबर की जो पहली लैंग्वेज है हिंदी हो जाएगी, 30 नंबर की आपकी जो दूसरी लैंग्वेज है वो अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक आप ले सकते हो। तो 90 नंबर का तो ये सेगमेंट है। 60 नंबर का है जो आपको चूज करना पड़ता है। अब आप चूज कैसे करोगे? अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो, ध्यान रखना भैया, तो साइंस बैकग्राउंड के हो तो आपको 60 नंबर का गणित और विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, मैथ एंड साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप टीचर भी बनोगे, गणित एंड साइंस के आप टीचर बनोगे। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से इसको कहते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से अगर आप हो, आपने बीए किया हुआ है, तो आप सामाजिक अध्ययन यहां पर पढ़ोगे, सोशल स्टडीज आप यहां पर पढ़ोगे 60 नंबर का, और आप एसएसटी के टीचर वहां पर जाकर के बनोगे। ध्यान रखना भैया। खंड 4 में आपको अपने ग्रेजुएशन के विषय साइंस और आर्ट्स के अनुसार आपको चयन करना पड़ता है। 150 नंबर का पेपर होता है। पेपर 1 को पेपर देने के लिए वहां पे आपने 12th प्लस आपने डीएलएड किया होना चाहिए, 12th प्लस डीएलएड होना चाहिए। पेपर 2 का फॉर्म भरने के लिए आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने बीएड किया होना चाहिए। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। सेम सिलेबस यहाँ पे बाल विकास का सिलेबस है, सेम सिलेबस यहाँ पे हिंदी और दूसरी भाषा का सिलेबस है, गणित और विज्ञान का सिलेबस दे रखा है, और आपका सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी का आपका सिलेबस है, भरपूर तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैंने आपको कंप्लीटली चीजें मैंने आपको बता दी है पेपर 1 पेपर 2 के बारे में। ध्यान रखना। पाठ्य पुस्तकें प्राइमरी के लिए एससीईआरटी कक्षा 1 से 5 और अपर प्राइमरी के लिए एससीईआरटी एनसीईआरटी कक्षा 6-8 ही पढ़ें। गाइड्स पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। आप लोग क्या करते हो, मार्केट की किताबों को खरीद लेते हो, उन मार्केट की किताबों को पढ़ते हो, लेकिन वहां से पेपर नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास क्या रखी है। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको इनसे पढ़ाऊंगा, उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो किताबें हैं इनसे पढ़ाऊंगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, एससीईआरटी की किताबें, एससीईआरटी की किताबें और एनसीईआरटी की किताबें, तो उनसे मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र 2018 से अब तक के यूपी टेट प्रश्न पत्रों को हल करें। लगभग 30 से 40 प्रश्न या उसका पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं। 2018 तक ले लीजिए, और उसके बाद जो लास्ट में पेपर आपका 2022 वाला पेपर हुआ था जो कैंसिल होकर हुआ था, इसको भी आप यहां पे पढ़ सकते हो। समय प्रबंधन, भाई मैथ्स के लिए समय बचाएं, हिंदी और ईवीएस को 15-20 मिनट में पूरा करने का अभ्यास करें। भाई जैसे पेपर 1 में ईवीएस जैसा सब्जेक्ट है, हिंदी जैसा सब्जेक्ट है, उसको तुरंत आसानी से किया जा सकता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत है, मैथ्स वाले में आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। बस ये सारी बात है। इस बात को बेहतर तरीके से अपना पढ़ लीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। यहां पर मैंने लिखा भी है कि यूपी टेट केवल पात्रता परीक्षा है, लेकिन यह सुपर टेट की नींव है। तैयारी मजबूती से करें। शुभकामनाएं। क्योंकि 2, 3 और 4 जुलाई को यदि आप यूपी टेट का पेपर पास कर लेते हो तो आप सभी विद्यार्थी ही आगे चलकर के सुपर टेट की भर्ती परीक्षा में बैठोगे, और उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की भर्ती परीक्षा जरूर होगी। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा। एसएसटी रोजाना शाम को 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चलते चलते। थैंक यू। जय हिंद।